हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। तो इस क्लास से आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगी और आप कई नए वर्ड्स भी सीखते हैं, वो भी कहानी के द्वारा एक इंटरेस्टिंग वे से। सो लेट्स स्टार्ट। आज की स्टोरी है द कोबरा एंड द क्रोज, यानी एक सांप और कौवों की कहानी। तो जैसा आप देख सकते हैं, कुछ अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि ये फैमिली मेम्बर है और अपने अंडों को बचा रहा है, और ये जीभ लपलपाता हुआ ये जो कोबरा है ये ऊपर देख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। नियर अ विलेज देयर वॉज अ ह्यूज बनियन ट्री। तो इसको बनियान ट्री नहीं बोलते, बनियान तो अंदर जो कमीज़ के नीचे पहनते हैं वो होती है, इसको बोलते हैं बनियन ट्री। तो बनियन ट्री होता है बरगद का पेड़। तो एक गांव के पास क्या था, एक विशाल बरगद का पेड़ था। अ पेयर ऑफ क्रोज, मतलब एक जोड़ा रहता था कौवों का, मेड देयर नेस्ट इन इट। और उस बनियन ट्री पर जो कौवों का जोड़ा था उसने क्या बनाया, घोंसला बनाया। द हस्बैंड एंड वाइफ लिव्ड देयर हैप्पीली। तो जो हस्बैंड वाइफ का पेयर था कौवों का, वो खुशी खुशी रह रहा था। एंड सून, और जल्दी ही, दे हैड लिटिल नेस्टलिंग्स हैचिंग आउट ऑफ द एग्स। नेस्टलिंग्स होता है बेबी बर्ड्स जो कि अंडों के अंदर होते हैं। तो हैचिंग का मतलब होता है बाहर आना, लेकिन हैच यूज होता है जब अंडों से पक्षियों के बच्चे या जानवरों के बच्चे बाहर आते हैं, उसके लिए यूज होता है हैच। यानी जब अंडा टूटता है तब कुछ बाहर आता है, उसको बोलते हैं हैच। आउट ऑफ द एग्स, तो अंडों से बाहर क्या आ रहे थे, बेबी बर्ड्स आ रहे थे। बट देयर वॉज अ ग्रेट ट्रेजेडी इन देयर लाइफ, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, एक विपदा थी। वो विपदा क्या थी, वो संकट क्या था, ये जीभ लपलपाता हुआ कोबरा। नेक्स्ट पैराग्राफ। अ बिग ब्लैक कोबरा लिव्ड इन अ होलो एट द बॉटम ऑफ द ट्री। तो एक खोल था इस पेड़ के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल नीचे। तो वहाँ एक खोल में क्या रहता था, ये काला कोबरा रहता था। ही वुड क्लाइंब अप द ट्री, वो क्लाइंब कर जाता था, कब, पेड़ पर। एंड ईट अप द लिटिल बेबी बर्ड्स, और खा जाता था किनको, जो ये नेस्टलिंग्स थी ऊपर जो बताया मैंने, बेबी बर्ड्स को। जैसे ही वो अंडों से निकलते, भाई साहब आ जाते थे जीभ लपलपाते हुए उनको अपना भोजन बनाने के लिए। When the parents return, जब ये पेरेंट्स यानी पेयर ऑफ क्रोज वापस लौटे, they were horrified। हॉरिफाइड होता है बहुत डर जाना। तो अगर आप लोगों को ये जो वर्ड मीनिंग दिखाई दे रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो मैं ये आप लोगों के लिए बोल भी दूंगा ताकि आप लोगों के वर्ड मीनिंग हैं वो साथ साथ इम्प्रूव होते रहें। और आप सभी अगर मेरे साथ साथ मेरे पीछे इन सभी लाइंस को प्रोनाउंस करेंगे, बोलकर देखेंगे सभी सेंटेंसेस को, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होती है। दे वर हॉरिफाइड टू सी द एम्प्टी नेस्ट, और वो बहुत डर गए क्या देखकर, खाली घोंसला देखकर। नाउ द क्रोज हैड अ वाइज ओल्ड जैकल। ये जैकाल नहीं होता, ये होता है जैकल। एज देयर फ्रेंड, तो जो कौवे थे उनका एक वाइज यानी कि चतुर क्या था, ओल्ड बूढ़ा सियार उनका दोस्त था। ही लिव्ड नियर द बनियन ट्री, वो कहाँ रहता था, पास में ही, किसके, बरगद के पेड़ के। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर सोरो, जो ये पेयर था उन्होंने किसको बताया, टोल्ड हिम, जो चतुर सियार था उसको किस बारे में, अबाउट देयर सोरो। सोरो होता है दुख, अपने दुख के बारे में बताया। एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, और उसकी मदद मांगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। द जैकल सेड दैट दे कुड नॉट फाइट अगेंस्ट द कोबरा एज ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ईविल। तो सियार ने कहा कि वो कुड नॉट फाइट, नहीं लड़ सकते थे, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, द कोबरा, मतलब कोबरा के अगेंस्ट। क्यों, एज ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था, और क्या था, ईविल, यानी बहुत बुरा था। सो इसीलिए दे मस्ट यूज अ क्लेवर ट्रिक टू गेट रिड ऑफ दिस डेंजर। डेंजर होता है खतरा, तो दे मस्ट, उन्हें करना ही पड़ेगा क्या, यूज अ क्लेवर ट्रिक, इस्तेमाल एक चतुर सी
तरीका निकालना पड़ेगा, चतुराई भरा, क्या करने के लिए? गेट रेड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना इस खतरे से। ही टोल्ड देम टू गो टू द सिटी, इस सियार ने कहा कि तुम कहाँ जाओ? गो टू सिटी, शहर जाओ, एंड फाइंड द हाउस ऑफ अ वेरी रिच मैन, और घर ढूंढो किसका? एक बहुत अमीर आदमी का। देन तब स्टील सम ज्वेलरी, तो स्टील यानी चुराना, और इसको ज्वेलरी नहीं बोलते, इसको ज्वेलरी बोलते हैं। तो वो कह रहा है, ये सियार इन दोनों कौवों को एक एडवाइस दे रहा है, सुझाव दे रहा है कि भाई एक बहुत अमीर से बंदे के घर में जाओ शहर में और चुरा लो। क्या चुरा लो? आभूषण। फ्रॉम दैट मैन्स हाउस, उस आदमी के घर से। बट लेकिन मेक श्योर, ध्यान रहे, मेक श्योर होता है ध्यान रखना यानी पक्का करना, दैट कि यू आर सीन बाय पीपल, कि लोग तुम्हें देखें। ये अजीब सुझाव दे रहा है ना कि भाई चोरी करो और तुम्हें चोरी करते हुए देख लें, ऐसा इंश्योर करना, पक्का करना। देन दे विल चेज यू, फिर वो तुम्हारा पीछा करेंगे। कौन पीछा करेंगे? वो लोग जिनको आप दिख जाओगे चोरी करते हुए। चेज होता है पीछा करना। इंस्ट्रक्टेड द जैकल, तो ये जो सियार है इसने इन दोनों को हिदायत दी या समझाया। ओह नो व्हाट विल वी डू देन, तो ये जो कौवे हैं ये कह रहे हैं कि नहीं, फिर हम क्या करेंगे? इनको तो लगता है ना कि भाई मार देंगे आप दोनों को, चोरी करते हुए पकड़े गए तो। फिर ये सियार कहता है यू मस्ट फ्लाई एट टॉप स्पीड बैक टू योर ट्री, वो कह रहा है कि तुम्हें वापस उड़कर आना पड़ेगा टॉप स्पीड, बहुत तेज स्पीड में, बैक वापस, कहाँ? टू योर ट्री, अपने पेड़ पर। देयर, वहाँ, यू मस्ट ड्रॉप द ज्वेलरी इनटू द होलो, और वो जो खोल है जहाँ पर कौन रहता है? वही काला कोबरा। वेयर द कोबरा लिव्स, तो जहाँ पर कोबरा रहता है वहाँ पर क्या कर देना? ड्रॉप यानी छोड़ देना, किसको? ज्वेलरी को, जो भी तुम चुरा कर लाओ। मेक श्योर द सर्वेंट्स सी यू, और यहाँ भी पक्का करना कि जो भी सर्वेंट हैं जो तुम्हारे पीछे भागेंगे, उस रिच आदमी के घर पर जो भी सर्वेंट होंगे वो तुम्हारा पीछा करेंगे, तो वो तुम्हें ज़रूर देखें, इस बात को पक्का कर लेना। What is the use of that? asked the puzzled crows, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ ये पजल हो गए, उलझन में आ गए, और इन्होंने पूछा कि उसका फायदा क्या होगा। द जैकल चकल, चकल होता है मुंह दबाकर हंसना, तो वह मुंह दबाकर हंसते हुए बोला, देन जस्ट सिट ऑन अ ब्रांच एंड वॉच द फन, ही सेड, उसने कहा कि फिर तुम एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाना और मजा लेना, कि देखना फिर क्या होता है। द नेक्स्ट डे बोथ द क्रोज फ्लू टू द सिटी, ये जो फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लू, ठीक है। तो अगले दिन दोनों ही कौवे उड़ गए, कहाँ? शहर की तरफ। सम वीमेन वर स्विमिंग इन द लेक, तो कुछ महिलाएं तैर रही थी, कहाँ पर? वहाँ जो लेक थी वहाँ पर। देयर कॉस्टली क्लोथ्स एंड ग्लिटरिंग ज्वेलरी ले ऑन द बैंक्स, तो उनकी जो बहुत ही महंगे कपड़े थे और ग्लिटरिंग यानी चमकती हुई ज्वेलरी, आभूषण थे, ले ऑन द बैंक्स, ले मीन्स रखे हुए थे, कहाँ पर? बैंक्स यानी कि किनारे पर। तो जिस लेक में वो स्विमिंग कर रही थी उन्होंने अपने कपड़े और आभूषण निकालकर किनारे पर रख दिए थे। गार्डेड बाय देयर सर्वेंट्स, और उनकी सुरक्षा कौन कर रहे थे? उनके सर्वेंट कर रहे थे। वन ऑफ द क्रोज, इन दोनों हस्बैंड वाइफ में से एक कौवे ने क्या किया? स्वूप डाउन, तो ऊपर से कोई भी चीज एकदम से जब नीचे आती है और झपट्टा मारती है उसको बोलते हैं स्वूप्ड, तो ये यूज होता है मोस्टली बर्ड्स के लिए ही। डाउन क्विकली, तो स्वूप होकर वो नीचे आए अचानक से, एंड पिक्ड अप अ हैवी गोल्ड नेकलेस, तो उन्होंने सोने का एक नेकलेस वहां से पिक्ड अप, उठा लिया। द सर्वेंट रश्ड एट द क्रो, तो जो भी सर्वेंट थे वो रश करा, मतलब भागे तेजी से, किसके पीछे? कौवे के पीछे। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, एंड वेविंग हिज स्टिक्स, और अपनी छड़ियाँ हिलाते हुए। बट लेकिन बिफोर ही कुड स्टॉप इट, इससे पहले कि वो उन्हें रोक पाता, इट फ्लू ऑफ टूवर्ड्स इट्स बैनियन ट्री, वो उड़ गया किस तरफ?
टूवर्ड्स banyan tree, बरगद के पेड़ की तरफ। The crows flew steadily on towards, तो जो दोनों कौवे थे वो उड़े किसकी तरफ, लगातार और निरंतरता से, मतलब एक स्पीड में उड़ते गए किस तरफ, banyan ट्री की तरफ, with the servant chasing them, और सर्वेंट क्या कर रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे। तो मान लीजिए अगर ये दोनों कौवे बहुत तेजी स्पीड से उड़ते, इधर उधर जाते, तो शायद सर्वेंट्स इन्हें ना देख पाते, लेकिन ये एक निरंतर स्पीड से उड़ रहे थे ताकि सर्वेंट इनका पीछा करें। तो देख सकते हैं आप, एक कौवे ने मुंह में अपने ये मोतियों का हार दबा रखा है, ये गोल्ड का नेकलेस भी है, तो ये जो सर्वेंट है ये लाठी लेकर इनके पीछे आ रहा है। एट द banyan tree they dropped the necklace into the hollow, तो वहां बरगद के पेड़ पर पहुंचते ही they dropped, उन्होंने गिरा दिया क्या, नेकलेस, कहाँ गिरा दिया, into the hollow, वो जो खोल था बॉटम में banyan tree के, वहां पर गिरा दिया जहां कौन रहता था, कोबरा। Then they sat down on a branch, तो फिर वो एक टहनी पर बैठ गए। एज द जैकल हैड टोल्ड देम, जैसा कि सियार ने उन्हें बोला था। टू वॉच, देखने के लिए, व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, कि वहाँ क्या होने वाला था। व्हेन द सर्वेंट रीच देयर, जब जो सर्वेंट है वो पहुंचा वहाँ पर, ही सॉ द नेकलेस शाइनिंग एंड ग्लिटरिंग इन द होलो, तो उसने देखा कि जो नेकलेस था वो चमक रहा था, ग्लिटरिंग यानी बहुत तेजी से चमक रहा था, इन द होलो, उस खोल में। बट लेकिन देयर वॉज अ बिग ब्लैक कोबरा गार्डिंग इट, लेकिन वहाँ पर क्या था, एक बहुत ही बड़ा काले रंग का कोबरा था जो उसको गार्ड कर रहा था। किसको गार्ड कर रहा था, वो तो बेचारा अपने घर में था, ठीक है, तो वो वहाँ सुरक्षा कर रहा था अपने घर की। There was no way to get the necklace unless he removed the cobra from the hollow, तो there was no way, और कोई रास्ता ही नहीं था, to get the necklace, वो नेकलेस वापस लेने का, unless, जब तक कि he removed, वो हटा ना दे, किसको ना हटा दे, कोबरा को, कहाँ से, from the hollow। He decided to, तो उसने निर्णय किया, किसने, सर्वेंट ने, अटैक द कोबरा विद हिज स्टिक, हमला करने का कोबरा पर अपने डंडे के साथ। ही टुक अप हिज स्टिक, उसने अपनी छड़ी उठाई, एंड थ्रैश द कोबरा किलिंग इट, थ्रैश होता है पिटाई करना, और मोस्टली ये रेप्टाइल के लिए यूज़ होता है, जब बार बार अटैक कर कर किसी को मार दिया जाए, तो उसने पिटाई करके मार दिया किसको, कोबरा को, किलिंग इट, मार दिया गया। Then he picked up the necklace and returned to the city, फिर उसने वो नेकलेस उठाया और return to the city, वापस लौट गया कहाँ, शहर की तरफ। The crows flew down, अब वो कौवे नीचे उतरे, and thanked the wise jackal, तो उन्होंने जो चतुर जैकल था, जो सियार था, उसको धन्यवाद कहा। His trick had helped them to get rid of the evil cobra, उसकी जो ट्रिक थी यानी कि युक्ति थी, उसने मदद की किसकी, कौवों की, क्या करने के लिए, to get rid of, छुटकारा पाने के लिए, किससे, the evil cobra, कोबरा से। सो दोस्तों, अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई हो और आपको लगता है कि आपके वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस हो रही है, सेंटेंसेस फॉर्मेशन भी आपको सुनने को मिल रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। It's never where I'm from, but always where I'm going. And yes, the flow so cold, you would've thought it was snowing.